श्री कृष्ण और सुदामा की अनसुनी कहानी। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ। माया कैसी होती है? श्री कृष्ण ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। एक दिन श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा आओ, गोमती में स्नान करने चलें। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे, दोनों नदी में उतरे। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए और पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चले गए हैं, मैं एक और डुबकी लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है, वह बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे एक घाट के किनारे पहुँचे, घाट पर चढ़े, इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास पहुँच गए। वहाँ एक हथिनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा बड़े हैरान हुए। लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने कहा, हमारे गांव के मुखिया की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है कि मुखिया की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे, वही हमारा मुखिया होता है। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप हमारे मुखिया हैं। सुदामा हैरान हुए और बोले, मैं मुखिया बन गया। गांव की एक कन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया, पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई। आखिर में वह मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे, क्योंकि उनकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वह बहुत चाहते थे, वह सुंदर थी, सुशील थी। लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने सुदामा को कहा, आप रोए नहीं, आप हमारे मुखिया हैं, लेकिन जहाँ आपकी पत्नी गई है वहीं आपको भी जाना है। ये इस गांव का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी। आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। ये सुनकर तो सुदामा की सांस ही रुक गई, हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं। भला मैं क्यों मरूं? ये कैसा नियम है? सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए। उनका रोना भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गए। भाई, मैं तो इस गांव का वासी नहीं हूँ। मुझ पर आपके गांव का कानून लागू नहीं होता। मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने। कहा, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा। ये यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग माने नहीं, फिर बात मानकर उन्होंने हथियार बंद लोगों की ड्यूटी लगा दी। सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग ना जाए। रह रह कर सुदामा रो उठते। सुदामा इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा वह गांव कहीं भी नहीं था। किनारे पर तो कृष्ण अपना पीताम्बर पहन रहे थे और वह एक दुनिया घूम आए हैं, मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा नदी से बाहर आए और सुदामा रोए जा रहे थे। श्री कृष्ण हैरान हुए, सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा, तुम क्यों रो रहे हो? सुदामा ने पूछा, कृष्णा, मैंने जो देखा है वह सच था या जो मैं अब देख रहा हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जो देखा था वह सच नहीं था, माया थी मेरी। और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूँ। मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया ही है। और जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है। माया आज्ञा है। माया नर्तकी है, नाचती है, नचाती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, वह जान जाता है। सुदामा भी जान गए थे। जो जान गया वह श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है? तो बोलो जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।